गाइस वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल हील योरसेल्फ। एक बार फिर से आपका इस चैनल में स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इसमें मैं एनजाइटी का पार्ट 1 बनाया है मैंने। तो आइए शुरू करते हैं गाइस। तो बात करते हैं एनजाइटी से रिलेटेड, यानी कि नेगेटिव थॉट जो आपके मन में एक तरीके से अनवांटेड थॉट चल रहे हैं, जिसका आपके लाइफ में कोई भी एक अहमियत नहीं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है आपकी लाइफ में, फिर भी आपके मन में वो जो थॉट ऑटोमेटिकली चलते रह रहे हैं, उसकी वजह से आपके बॉडी में एक्शन वैसे ही आ रहे हैं। तो आज ये एनजाइटी का जो पार्ट 1 है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ चीज़ें बताऊँगा यहाँ पर, और बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने देखा कि आजकल इंडिया में नहीं, आउट ऑफ इंडिया पूरे वर्ल्ड में हर कोई इंसान एक तरीके से दूसरा तीसरा इंसान एनजाइटी से परेशान है। एक तरीके से उसके मन में कोई फियर बैठा है, किसी के मन में फियर ऑफ हार्ट अटैक है, किसी के मन में फियर ऑफ किसी भी चीज़ को लेकर है, उसके बॉडी के कोई भी इंटरनल पार्ट को लेकर हो सकता है, कुछ भी उसके मन में XYZ थॉट चल रहे हैं। द थिंग इज़ कि वो अपने थॉट को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। यहाँ पर चीज़ें कंट्रोलेबल नहीं है, इसकी वजह से उसको ज़्यादा दिक्कत हो रही है। वो चीज़ हमारे एक तरीके से हमारे मन के अंदर इतनी ज़्यादा हावी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें डर लगना स्टार्ट हो जाता है, और उस डर के कारण हमारी बॉडी में एक्शन आते हैं। तो आइए कुछ इंपॉर्टेंट एक चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ, वो है टी फॉर आपका हो गया थॉट, E फॉर हो गया आपका इमोशन, A फॉर हो गया आपका एक्शन। अब क्या होता है कि जैसे अगर हमारे माइंड में कुछ थॉट चल रहे हैं, अनवांटेड थॉट चल रहे हैं, इंट्रूसिव थॉट चल रहे हैं, जिसका हमारी लाइफ से कोई मतलब ही नहीं है, जिसका हमारी रियलिटी से कोई मतलब नहीं है। अब क्या हो रहा है कि जो आपके मन के अंदर थॉट चल रहे हैं, जो भी आपके मन के अंदर एक तरीके से अनवांटेड थॉट चल रहे हैं, तो आपके जो बॉडी में इमोशंस आ रहे हैं वो कैसे आ रहे हैं? आपके जो इमोशंस आ रहे हैं वो नेगेटिव इमोशन आ रहे हैं। वो कैसे आ रहे हैं? जैसे आपके थॉट है वैसे इमोशंस आ रहे हैं। यानी कि टी फॉर थॉट्स और E फॉर इमोशन, देन A फॉर एक्शन, वैसे ही आपकी बॉडी में एक्शन आ रहे हैं। यानी कि TEA थॉट इमोशंस एंड एक्शन, इसके अराउंड ही पूरी कहानी घूम रही है। थॉट इमोशन एक्शन, थॉट इमोशन एक्शन। अच्छा, दूसरी बात यह कि जो वो थॉट आ रहे हैं वो आपके काम के तो है नहीं, वो तो ऐसे थॉट हैं जिनका आपके एक तरीके से लाइफ से या आपके लाइफस्टाइल से कोई मतलब ही नहीं है। वो एक अनवांटेड थॉट है, जिसका कोई एक तरीके से रियलिस्टिक थॉट है ही नहीं वो। तो वो एक कह सकते हैं कि उसी की वजह से आपके इमोशंस आ रहे हैं। वैसे ही जैसे थॉट वैसे इमोशन, वैसे ही बॉडी में एक्शन। थॉट इमोशन एक्शन, थॉट इमोशन एक्शन, ऐसे ही आपकी साइकिल चल रही है। अच्छा, अब बात करते हैं कि जब हम पॉजिटिव होते हैं, जब हमारे ऊपर कंट्रोल होता है, तो उस केसेस में क्या होता है कि हम जैसे चाहें अपने थॉट को मोल्ड कर सकते हैं। जैसे चाहें अपने थॉट को वैसे जो हम चाह रहे हैं वैसे हम सोच सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे बॉडी में एक्शन आते हैं। उससे पहले हमें क्या आता है, इमोशन आते हैं। तो हम जैसा हमारे मन में थॉट चलेगा, वैसे ही हमारे इमोशंस आएंगे और वैसे ही हमारे बॉडी में एक्शन आएंगे। तो ये हम यहाँ पर क्या हो रहा है, जहाँ पर एक नेगेटिविटी है वहाँ पर सारी की सारी चीज़ें क्या है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। और जब हम बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होते हैं, जब हम नॉर्मल लाइफ जीते हैं, तो उस केसेस में क्या होता है, जैसा हम चाहते हैं एक तरीके से वैसे हम, जैसे कोई मेडिटेशन करता है या जिसको अपनी लाइफ को जो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है, जिसकी लाइफ पूरी बैलेंस्ड है, जो मेडिटेशन करता है, तो जैसे अपने थॉट को चाहता है वैसे वो उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेता है। जैसे थॉट होंगे वैसे ही उनकी बॉडी में एक्शन आएंगे, वैसे ही इमोशंस होंगे, तो ऐसे ही उनके अराउंड साइकिल घूमती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम चाह तो रहे हैं कि एक तरीके से सुबह उठना चाह रहे हैं, या कह सकते हैं कि हम ठीक होना चाह रहे हैं, लेकिन हम वैसे हमारे मन में थॉट नहीं आ पा रहे हैं। हम कह सकते हैं कि वैसे हमारी बॉडी में इमोशन नहीं आ रहे हैं, देन एक्शन तब्दील नहीं हो पा रहे हैं। तो ये सब क्यों हो रहा है? इसके पीछे अगर मैं बात करूँ तो हमारे सारे नेगेटिविटी भरी है। और यहाँ पर हमको एक चीज़ पे काम करना होगा, जो है कि हमको अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को एक तरीके से ढालना होगा। जैसे कि मैंने बताया कि मन के अंदर जो भी थॉट चल रहे हैं या नेगेटिव थॉट चल रहे हैं, या कोई भी अगर किसी के अंदर माइंड के अंदर चल रहा है फियर ऑफ हार्ट अटैक, ठीक है, अब उस फियर ऑफ हार्ट अटैक को लेकर उसके एक ब्रेन के अंदर एक छोटे छोटे न्यूरल पैटर्न बन जाते हैं। तो छोटे छोटे जब न्यूरल पैटर्न बन जाते हैं, यानी कि न्यूरल पैटर्न बनने का मतलब ये है कि उनके बीच में एक चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है कि जब आपकी जो आइज़ है, जो आपकी जो आइज़ सेंस करती है, कहीं आपने न्यूज़ सुनी, आपके ईयर सेंस करते हैं, जो हमारे सेंसरी ऑर्गन होते हैं, तो जब हम एक तरीके कहीं न्यूज़ सुनते हैं या कोई चीज़ हम देखते हैं, अपनी आंखों से विजिबल करते हैं। सपोज हमने देखा कि हमारे एक पड़ोस में या हमारे आसपास के एरिया में किसी की डेथ हो गई है हार्ट अटैक से, क्योंकि हमारे मन में जो फियर क्या था, फियर ऑफ हार्ट अटैक का, ठीक है, कि हम भी कहीं मर जाएंगे हार्ट अटैक से, घबराहट होती थी, ठीक है, ऐसी प्रोसेस होती थी। तो क्या होता है इसमें
कि आपके आइज़ ने तुरंत सेंस किया, देखा कि वहाँ पर कोई मर गया है हार्ट अटैक से, तो उस समय क्या होता है कि आपके मन में तुरंत एकदम से फियर आता है, डर आता है, एक तरीके से आपको घबराहट, बेचैनी होनी स्टार्ट हो जाती है। तो कोई लोग कहते हैं कि एक तरीके से हम तो एक तरीके से सोचते भी नहीं, फिर हम क्यों डर जाते हैं। तो उसके पीछे रीज़न ये है कि आपका जो थॉट होते हैं वो एक्चुअली ऑटो पायलट मोड में चले जाते हैं। एक तरीके से आप जब सोचना स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पर जब देखते हैं आप तुरंत एकदम इतनी तेज़ प्रोसेसिंग होती है वहाँ पर कि आपके माइंड के अंदर इतनी तेज़ी से एक तरीके से थॉट रैपिडली चलते हैं, बहुत रैपिडली चलते हैं, तो आपको पता नहीं चल पाता कि इतने रैपिडली थॉट चल रहे हैं, तो सीधे एक्शन में तब्दील हो जाता है, सीधे आपके एक्शन आता है बॉडी के अंदर कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। तो घबराहट आपको इतनी ज़ोर से स्टार्ट होती है, तो घबराहट से पहले आपको इमोशंस आते हैं, ठीक है। थॉट इमोशन एक्शन, थॉट इमोशन एक्शन, यानी कि जो कंपल्सिव बिहेवियर है, एक तरीके से जो कंपल्सिव थॉट है, या एक तरीके से जो अनवांटेड थॉट है, तो वो जो अनवांटेड थॉट है यानी कि जो आप नहीं हैं, एक तरीके से जो आप नहीं चाह रहे हैं कि मैं ऐसी हूँ नहीं, या मैं हूँ या मैं ऐसा नहीं हूँ, तो जो दूसरे थॉट जो हमारे ऊपर जो हावी हो रखे हैं उसी के अकॉर्डिंग हमारी एक तरीके से हमारे अंदर इमोशन आ रहे हैं, देन हमारे अंदर एक्शन वो हमारी फिजिकल एक्टिविटी में एक तरीके से आ जा रहा है। यानी कि थॉट इमोशन एक्शन, इसके अराउंड ही कहानी घूम रही है, ठीक है। तो मन में जो चल रहे जो थॉट हैं उनको कम करने के लिए एक्चुअली वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, तो उनमें से सबसे जो अच्छी टेक्निक है वो मेडिटेशन। अब बहुत लोग कहते हैं कि हमें मेडिटेशन का फ़र्क नहीं पड़ता है, तो मेडिटेशन का फ़र्क आपको इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि आपको अभी मेडिटेशन करना नहीं आ रहा है। या लोग क्या करते हैं, एक तरीके से 15 से 20 मिनट में उन्होंने मेडिटेशन किया या 10 मिनट कर लिया, रेगुलर नहीं रहे, कंसिस्टेंट नहीं रहे, तो उससे उनको एक तरीके से उनके रिजल्ट नहीं मिलते। मेडिटेशन के जो रिजल्ट है वो 110% है, लेकिन अगर आप उसको कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे, कंसिस्टेंसी नहीं रहेगी आपके अंदर, तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे आपको, क्योंकि अभी आपको प्रैक्टिस में लाने में काफ़ी टाइम लग जाता है इस चीज़ को, मेडिटेशन को। क्योंकि जब आपके जो थॉट होते हैं और जो इमोशंस होते हैं और जो एक्शन होते हैं जब वो अलाइंड हो जाते हैं एक तरीके से, उस मेडिटेशन के केस में क्या होता है, जब आप मेडिटेशन करते हैं तो उस समय आपको सोच नहीं हो रहे होते हैं, उस समय आप केवल प्रेजेंट में रहते हैं। आपके मन में ऐसा नहीं है कि आपका ध्यान कहीं पर लगा है, किसी एक पर्टिकुलर चीज़ में आपकी अटेंशन जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेडिटेशन के अंदर नहीं आता है, ठीक है। तो मेडिटेशन के अंदर क्या होता है कि आपके जितने भी आपके कोर्टिसोल हार्मोन है, जितने भी आपके स्ट्रेस हार्मोन है या केमिकल इम्बैलेंस जो ब्रेन के अंदर हुआ है, तो वो क्या होता है, हमारा जो ब्रेन के अंदर से बहुत सारे केमिकल, एक डोपामाइन रिलीज़ होता है, मेलाटोनिन रिलीज़ होता है पीनियल ग्लैंड के थ्रू। तो कहने का मतलब है कि मेडिटेशन के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। तो मेडिटेशन जब आप करते हैं तो इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है, तो प्लीज़ आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए। अब बात करते हैं दूसरी बात मैं यहाँ पर ये करना चाहूँगा, जो है आपका थॉट, अपने जो आपके थॉट चल रहे हैं उसको एनालिसिस करने के बारे में, जो मैंने अपने इससे पहले अपने कई वीडियो में बता रखा है कि हम अपने थॉट को एनालिसिस नहीं करते हैं। जो भी हमारे मन के अंदर, जो भी हमारे माइंड के अंदर जो भी ऑटोमेटिकली थॉट चलते हैं, यानी कि जो विचार हमारे कंट्रोल में नहीं है, जो थॉट हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो थॉट जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, और वो कहते हैं कि हमारे अंदर थॉट आ तो रहे हैं, बार बार आ रहे हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आप कंट्रोल क्यों नहीं कर पाते? तो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि हम उस पर रिएक्ट बहुत ज़्यादा करते हैं। जैसे कि अगर आज सुबह एक क्लाइंट से बात हुई थी, तो उन्होंने बताया था मुझे कि कहीं मैं पागल तो नहीं हो जाऊंगी। अब देखिए, आप पागल तो नहीं हो जाऊंगी या पागल तो नहीं हो जाऊंगा, ये आप अपने अंदर बेफालतू के थॉट डाल रहे हैं, अभी आप खुद सोच के डाल रहे हैं, ठीक है। कभी कभी कंडीशन ऐसी होती है, सारी की सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं रहती। वो इसलिए नहीं होती क्योंकि आप कॉन्शियस तरीके से सोचते हैं कि मैं कहीं पागल तो नहीं हो जाऊंगा, क्योंकि मैं ठीक नहीं हो रहा हूँ। तो ऐसे आपका जो एक तरीके से माइंड एक डिफरेंट वे में काम करता है, कह सकते हैं कि माइंड की एक मेंटल स्टेट होती है, जिसकी वजह से आपका माइंड जितना आप इमोशंस डालते जाएंगे, आपके माइंड के अंदर तभी वो चीज़ें बैठती है जब आप अपने थॉट में इमोशन डालते हैं। इमोशन के बाद एक्शन तो ऑब्वियसली आने हैं, तो वो चीज़ एक तरीके से भ्रम, इल्यूजन पैदा करता है आपका माइंड। तो हमको यहाँ पर थॉट एक्सपेरिमेंट के थ्रू अपने माइंड के अंदर चल रही एक्टिविटी को समझना पड़ेगा। अगर हमें इस चीज़ को बाहर निकलना है, तो अगर हमें इस चीज़ से बाहर निकलना है तो अपने मन में जो चल रहे थॉट हैं, क्या वो थॉट रियल है? अगर कहने का मतलब ये कि अगर मैं बाहर जाता हूँ, मैं गिर जाऊँगा या मुझे चक्कर आ जाएंगे या मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाएगा, क्या मुझे हार्ट अटैक तो नहीं आ जाएगा? तो वो हार्ट अटैक आ नहीं रहा है, बस वो जो थॉट है उनकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा तेज़ है। एक तरीके से वो जो थॉट बहुत रैपिडली चल रहे हैं, उसकी वजह से आपको घबराहट पैदा हो रही है, लेकिन आप उसकी वजह से आपको हार्ट अटैक नहीं आ रहा है। या जो अटैक जो वर्ड है वो उसका मतलब एक तरीके से हावी होना कोई चीज़ आपके ऊपर, तो वो अटैक को आपने इस तरीके से बढ़ा लिया है, एक तरीके से इस तरीके से चीज़ को सोच लिया है कि वो आपके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड में प्रोग्राम्ड हो गई चीज़ें।
तो इस वजह से आप क्या करते हैं, आप अपने थॉट को एनालिसिस करिए, एक बोर्ड पे, एक कॉपी पे आप अपने नेगेटिव थॉट को लिखिए, ऐसे थॉट को लिखिए जो जिसका आपसे, आपकी लाइफ से कोई भी एक तरीके से रिलेशन नहीं है। जैसे कि मेरे अंदर थॉट आ रहा है कि कहीं मेरी आई ने सेंस किया, या मेरे ईयर ने सेंस किया, कहीं आसपास या मेरे पड़ोस में किसी की डेथ हो गई है, तो उसकी वजह से मेरे अंदर क्या फियर आया, इमोशंस क्या है, नेगेटिव इमोशन आए बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से फियर आया, फियर की वजह से बॉडी में एक्शन आया। अब मन में क्या चल रहा है, कहीं मुझे हो तो नहीं जाएगा, कहीं मेरे को तो हार्ट अटैक नहीं आएगा, और फीलिंग आ रही है हार्ट अटैक होने वाली। वो हार्ट अटैक वाली फीलिंग नहीं होती, वो बस आपका जो डर है उसकी वजह से आप वैसा फील कर रहे हैं हार्ट अटैक की तरह। तो वहाँ से उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपके चेस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, या कह सकते हैं जितना मसल्स में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, उस मसल्स में पेन होने की वजह से आपका माइंड रिएक्ट कर रहा है, आपका माइंड आपसे क्वेश्चन कर रहा है कहीं हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे हम ECG कराने बार बार चले जाते हैं, बहुत सारे टेस्ट कराने चले जाते हैं, कभी सोचते हैं ये ब्रेन की दिक्कत है, हम MR कराने चले जाते हैं, MRI कराने चले जाते हैं, कई सारे टेस्ट हम कराने चले जाते हैं। तो मेरे यहाँ पर कहने का मतलब है, इस चीज़ से हमको अगर निकलना है तो हमको अपने थॉट, जो मन में, जो माइंड में जो थॉट चल रहे हैं, क्या वो थॉट हमारे रियल है? नहीं, रियल नहीं है। वो एक तरीके से अनरियलिस्टिक थॉट है, जिसका हमारे एक तरीके से लाइफ से कोई भी वास्ता नहीं है। तो क्या करना है, आपको एक कॉपी लेनी है, कॉपी में जितने भी थॉट अगर आपको आते हैं, अगर आप 1 घंटा बैठते हैं तो आप अपने डेली थॉट को ऑब्जर्व कीजिए कि जो मेरे मन में जो थॉट चल रहे हैं, क्या वो एक्चुअल थॉट है? एक तरफ से आपने थॉट लिखा, मेरे माइंड में थॉट आया और उससे मुझे हार्ट अटैक वाली फीलिंग आ रही है, मेरे चेस्ट में पेन हो रहा है, लेकिन इसकी वजह से आपको कोई हार्ट अटैक आ थोड़ा ना रहा है। तो आप क्या लिखेंगे उसमें, एकदम से एक तरह से कंक्लूजन में क्या लिखेंगे, कहीं मुझे हार्ट अटैक आ थोड़ा ना रहा है ना। आप लॉजिकल सोचिए चीज़ों को, जितना आप लॉजिकल सोचेंगे उतना आपका माइंड एक तरह चीज़ों को समझता जाएगा। जितना आप लॉजिकल सोचेंगे तो उतना आप स्किल्स यानी कि अपने और माइंड लाएंगे लॉजिकल चीज़ों में, उतना लॉजिकल चीज़ों का अपना अलग ही एग्जिस्टेंस होता है। लेकिन आप जिस चीज़ को गलत तरीके से सोच के अपने दिमाग में जो बैठा चुके हैं, तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी हो गई। तो वो चीज़ आपके ऊपर हावी ना हो, अनवांटेड थॉट आपके ऊपर हावी ना हो, तो इस थॉट को से आपको बचने के लिए अपने आपको थॉट एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। अपने अंदर चल रहे नेगेटिविटी को आपको एनालिसिस करना पड़ेगा, थॉट को एनालिसिस करना पड़ेगा, जो एक्चुअली मेरे अंदर जो थॉट चल रहे हैं, क्या वो रियल हैं, क्या वो रियल नहीं है। तो लिखिए अपनी कॉपी में जो भी आपके माइंड के अंदर पिक्चर चल रही हैं, जो भी आपके माइंड के अंदर जो भी थॉट चल रहे हैं, उसको लिखिए, कॉपी में लिखिए कि जो भी मेरे अंदर हार्ट अटैक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो रही है, या मेरे अंदर तो थॉट आ रहा है, उससे मुझे जो भी घबराहट हो रही है उसे लिखिए। और ये सोचिए, और लास्ट में जो भी आउटकम आ रहा है कि मुझे हार्ट अटैक थोड़ा ना आ रहा है, हार्ट अटैक नहीं आ रहा, लेकिन डर आ रहा है, ठीक है। तो उसको एक तरीके से फेस कीजिए, ठीक है। अब दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा यहाँ पर, जब भी आपके माइंड के अंदर थॉट आएगा, देखिए थॉट को आप रोक नहीं लेंगे, लेकिन आप अगर आप थॉट पे एक तरीके से, कहने का मतलब है कि उस पर आप रिएक्ट करना छोड़ देंगे तो धीरे धीरे आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगी, ये मेरी गारंटी है। लेकिन जितना आप सोचेंगे कि अब पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, कहीं मुझे कोई अपने ऊपर डाउट करते जाओगे तो लेयर्स चढ़ते जाएंगे, लेयर्स। तो ऐसी छोटी से बड़ी एक लेयर, तो आप लेयर्स के बीच में घूमते रहेंगे, फिर लेयर्स बनती जाएंगी ऐसी। तो जब लेयर हट जाएंगी ना, तो एक्चुअल जो नॉलेज है आपकी निकल के बाहर आएगी, तब आपको रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअल में जो मैं सोच रहा था वो गलत था, बिल्कुल नेगेटिव था, उसका रियलिटी से कोई मतलब ही नहीं था। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप एनालिसिस कीजिए, लॉजिकल चीज़ को सोचिए। जितना आप लॉजिकल चीज़ को सोचेंगे उतनी जल्दी इस चीज़ से बाहर निकल आएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। लेकिन आपको रोज़ कंटिन्यू रहना है, कंसिस्टेंट रहना है और प्रॉपर तरीके से अपने आप को एनालिसिस करना है। जो भी आउटकम आ रहे हैं, आउटकम में आप मरोगे नहीं, ये मेरी गारंटी है। ऐसा कोई मरता नहीं है, बस आपको जो थॉट है वो आपके थॉट आपको मार रहे हैं, ये बोल के कि तुझे कुछ हो जाएगा या तुम्हें कुछ हो जाएगा, या तू अब इस दुनिया में नहीं रहेगा, या अपना इंश्योरेंस करा लो, लाइफ बहुत शॉर्ट है और मन में जो थॉट चल रहे हैं उसकी वजह से मुझे कुछ हो जाएगा। तो इस तरीके से इंसान ट्रैप्ड हो जाता है, एक तरीके से चीज़ों में फंसता चले जाता है, साइकार्टिस्ट के पास चले जाता है और डिफरेंट फिजिशियन के पास चले जाता है, और तमाम तरह की स्लीपिंग पिल्स खाता है, एंजाइटी से रिलेटेड गोलियां खाता है। तो एंजाइटी से रिलेटेड जो गोलियां जो भी आप खाते हो, जो भी मेडिकेशन करते हैं, उनका काम सिर्फ इतना होता है, जो आपके ब्रेन के अंदर जो केमिकल इम्बैलेंस हो रखे हैं, यानी कि सेरोटोनिन का जो लेवल गिर रखा है, जो डोपामाइन गिर रखा है, जो मेलाटोनिन गिर रखा है, तो उसको एक तरह से बैलेंस करती है, कह सकते हैं फिजिकल लेवल पे काम करती है। आपकी बॉडी के अंदर जो भी सिम्टम आ रहे हैं तो बंद हो जाते हैं। जब आपके बॉडी में सिम्टम ही नहीं आएंगे तो आपका माइंड रिएक्ट क्यों करेगा? लेकिन आपने रिएक्ट कर करके ड्यू टू लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसकी वजह से आपने क्या कर दिया, अपने फियर को बहुत ज़्यादा बढ़ा लिया। देखो, सबका रूट कॉज क्या होता है? स्ट्रेस यानी कि नेगेटिविटी।
अब हमको पता है कि सबको पता है कि मुझे एंजाइटी है, हर किसी को पता है मुझे एंजाइटी है, लेकिन फिर भी उस चीज़ पता है, लेकिन फिर भी सोच रहा है, फिर भी सोच रहा है। यही तो सोचना, गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन देना, मुझे कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा, अब कुछ हो जाए, कुछ भी प्रेडिक्शन कर देना है, गलत तरीके चीज़ों को एक तरीके से अपने मन में चलाना, इंटरप्रिटेशन देना, कुछ भी XYZ ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, होता कुछ नहीं है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्ट्रेस बढ़ा रहे हो जाएगा कुछ भी, XYZ 50 तरीके के थॉट आ रहे हैं, 1000 तरीके के थॉट आ रहे हैं, ये डाउट कर रहे हो आप, प्रॉब्लम लेके आ रहे हो, प्रॉब्लम सॉल्यूशन। अगर एक थॉट आता है अगर आपके मन के अंदर, अगर तुरंत आप उसका सॉल्यूशन आपके माइंड के अंदर आ जाता है, तो दोबारा आपका माइंड दोबारा क्वेश्चन नहीं करेगा। लेकिन आप जितना आप सोचते जाओगे कि मुझे ऐसा क्यों हो रहा है, पता नहीं क्या होगा ऐसा, जितना उतना आप क्वेश्चंस के लेयर डालते जा रहे हो उतनी ऊपर, तो आंसर तो आपके आ नहीं रहे ना, तो क्वेश्चन ही क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि माइंड के ऊपर बर्डन आता जा रहा है। इसे बोलते हैं टेंशन 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 टेंशन। फिर टेंशन आपकी इतनी ज़्यादा हावी हो गई, थॉट इतने ज़्यादा हावी हो गए कि उसकी वजह से आपके बॉडी में सिम्टम आ रहे हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, जो भी सिम्टम आपके बॉडी के अंदर आ रहे हैं, घबराहट, चेस्ट पेन, लेग पेन, हैंड पेन, जॉइंट पेन, जो भी पेन हो रहा है आपके अंदर, एपिटाइट का कम होना, बहुत सारी चीज़ें, मूड स्विंग होना, तो जो भी सिम्टम आ रहे हैं, देन एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट, एक्सेप्ट इट। पैनिक अटैक आ रहा है, बार बार कुछ हो जाएगा, मैं मर जाऊँगा, मर जाऊँगी, कुछ भी XYZ कुछ भी आ रहा है, एक्सेप्ट इट, नहीं होगा, जस्ट थॉट है, थॉट है। हम क्या है, थॉट से परे, हम क्या है, बियॉन्ड है थॉट के। हमारा जो माइंड है ये हमने बना रखा है प्रोग्राम कर करके, पहले से 3-4 साल पहले से, 10 साल की प्रॉब्लम है, किसी की बहुत पहले की पुरानी प्रॉब्लम है, सोच सोच कर माइंड में इतना लोडिंग कर दी, एक कंडीशन ऐसी आई आपको कभी सडन एकदम से पैनिक अटैक आ गया। बस रीज़न क्या है, एनजाइटी का नेगेटिविटी, गलत तरह से इंटरप्रिटेशन देना, गलत तरीके चीज़ को सोचना, कुछ भी कह देना, कोई कुछ बोल रहा है, किसी को सोशल एनजाइटी है, किसी को क्या है, लेकिन है एनजाइटी है। इसका रीज़न क्या है, नेगेटिविटी, नेगेटिविटी, ओनली नेगेटिविटी। बस आपके मन के अंदर जो थॉट चल रहे हैं वो आप थोड़ा ना हो, वो तो आपने अपने अंदर चीज़ को प्रोग्राम कर दिया, इसकी वजह से आपके मन में डर पैदा हो गया। जब आपके मन के अंदर डर पैदा हो गया तो वो थॉट आपके अंदर इतनी ज़्यादा हावी हो गया, तो उससे आपको डर लगना स्टार्ट हो गया, बॉडी में फिजिकल सिम्टम आ गए, तो आप बहुत ज़्यादा डर गए, आपके माइंड ने रिएक्ट करा, आप मोबाइल पे लग गए, मोबाइल पे जाके आपने नेट पे चीज़ों को सर्च किया, आपने वहाँ से सॉल्यूशन फाइंड आउट नहीं किया, बस आपने वहाँ जाके अपनी प्रॉब्लम को और ज़्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि आपके जो भी सेंसरी ऑर्गन है वहाँ देखेंगे, सुनेंगे, आँख, कान, जो भी सारी की सारी चीज़ें हैं, तो द सेम प्रोजेक्शन आपके माइंड में वैसा ही बन जाएगा, और ज़्यादा नेगेटिविटी। तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि न्यूरॉन के बीच, जो न्यूरॉन्स होते हैं उनके बीच में फायरिंग एंड वायरिंग, फायरिंग वायरिंग, फायरिंग वायरिंग, फायरिंग वायरिंग, तो एक तरीके से पूरी हार्ड वायरिंग हो जाएगी, यानी कि चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जब चार्ज फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा तो सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिक हो जाती हैं, ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक। पता नहीं चलेगा एक्चुअल में कब मेरे साथ ये इतनी तरह थॉट चल रहे हैं कि मैं फिर जहाँ पर अटेंशन जाएगी, जहाँ नेगेटिविटी में जहाँ पर अटेंशन जाएगी आपकी, तो वहाँ पर एनर्जी जाएगी आपकी। आप नेगेटिव सोचोगे तो नेगेटिव एनर्जी जाएगी आपकी, पॉजिटिव सोचोगे तो पॉजिटिव जो पे अटेंशन होगी वहाँ पर आपका बिल्कुल फोकस रहेंगे। लेकिन आप जब नेगेटिव आपके जो माइंड में थॉट चल रहे हैं, फ्लिकर है आपका माइंड, कभी इधर भाग रहा है, कभी इधर, कोई पाथ नहीं है, ठीक है, कोई पाथ नहीं है, बस आपकी एनर्जी कभी यहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, कभी वहाँ जा रही है, ठीक है। तो आपका माइंड कॉन्सेंट्रेट नहीं है, फोकस नहीं है आपका माइंड, इसकी वजह से केमिकल इम्बैलेंस होंगे, केमिकल इम्बैलेंस होने की वजह से आपकी बॉडी में इतने सारे सिम्टम आ गए, उस सिम्टम की वजह से आपके माइंड ने रिएक्ट करा, थॉट है, तो ऐसा लूप बनता चला गया, ठीक है। तो ये पैटर्न बन गया। तो इस पैटर्न से अगर बाहर आना है तो जो भी मैंने आपको चीज़ें बता रखी है प्रीवियस वीडियो में, जो भी सारी की सारी चीज़ें बता रखी है, प्लीज़ उसे फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और प्रॉपर वे में अपने आप को एनालिसिस कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, रनिंग करिए, पानी पीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, अच्छा खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, तेल वाली चीज़ें कम कर दिए, मसाला वाली चीज़ें कम कर दिए, स्पाइसी चीज़ें बिल्कुल बंद, अगर आप चिकन वगैरह खाते हैं तो बिल्कुल कम कर दीजिए, ठीक है। बिल्कुल सात्विक आहार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, बिल्कुल सात्विक आहार रखिए, नमक कम। तो सारे के सारा चीज़ों का आपके माइंड में एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। ट्रस्ट में आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। ये आपको नेचुरल वे में आपको हेल्प करेगा कि इन चीज़ों से आप बाहर आ जाएं। इसलिए अपने आप को समझाइए, ऑलवेज़ अपने आप को समझाइए कि जो मेरे अंदर जो थॉट चल रहे हैं एक्चुअल में मैं इन सब चीज़ से ऊपर हूँ। जब तक आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अध्यात्म को नहीं समझेंगे, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि स्पिरिचुअलिटी का मीनिंग आखिर में क्या है। एक होता है पूजा करना, एक होता है स्पिरिचुअलिटी, दोनों में बहुत अंतर है। पूजा करने का मतलब ये नहीं कि आप स्पिरिचुअल बीइंग है। पूजा करने का मतलब ये है कि आप पूजा कर रहे हैं, आपका माइंड शांत है। लेकिन जो स्पिरिचुअल बीइंग होता है उसका केस थोड़ा अलग होता है, तो वो अपने थॉट से परे हो जाता है एक तरीके से। अगर ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं या ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहते हैं तो आपका जो माइंड है, जहाँ पर आप सोच रहे हो ना, यहाँ पर अगर आप सोच रहे हो तो आपकी सोच यहाँ पर होगी। जितना आप स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करते हैं या स्पिरिचुअलिटी में इन्वॉल्व रहते हैं,
अच्छी बुक्स पढ़ते हैं या एक तरीके कह सकते हैं कि आप भगवत गीता पढ़ते हैं, तो इसमें लाइफ का असली मीनिंग इसमें दिया है एक तरीके से देखा जाए तो कहने का मतलब सारा का सारा आपके अंदर जो थॉट चल रहे हैं, जिसको आपने एक तरीके से नेगेटिविटी में या सोच के आपने अंदर जो चीज़ें डाल रखी हैं, तो अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर आना है तो अपने आप को एनालिसिस करना पड़ेगा। हु एम आई, एक्चुअल में मैं हूँ कौन, ठीक है। अगर आप ये समझते हो कि आप आपके अंदर चल रहे जो थॉट वो मैं हूँ, तो आप गलत हैं, आप वो नहीं हैं, ठीक है। जब आप इस चीज़ से बाहर आते हैं, जब आपको इस चीज़ का रियलाइजेशन हो जाता है कि एक्चुअल में मैं कौन हूँ, या मैं जो मेरे मन में जो चल रहे थॉट हैं वो मैं नहीं हूँ, तो आप इस एंजाइटी से, फियर वहीं पर ख़त्म होना आपका स्टार्ट हो जाएगा। तब कभी आपके मन में डर पैदा नहीं होगा। डर कब पैदा होता है? देखो, डर तो हर किसी इंसान को लगता है, या जानवर को भी डर लगता है, ठीक है, नेचुरल है वो, ठीक है। अब बात, अगर आप गलत तरीके डर रहे हो तो वो चीज़ गलत है, यानी कि आपको जो थॉट आपके डरा रहे हैं, जो भी आपने मन के अंदर वहम पाल लिया, एक्स वाई जेड, जो भी मैं इसको नाम देना चाहूँगा, या जो भी अगर आपने इसको नाम दे रखा है कुछ भी, तो बस नाम है, ठीक है, वो एक्चुअल नहीं है, वो एग्जिस्टेंस नहीं है उस चीज़ का, ठीक है। तो वही चीज़ रियलिटी ऑफ बिलीफ, बिलीफ, रॉन्ग बिलीफ है, राइट बिलीफ है, रॉन्ग बिलीफ है, राइट बिलीफ है। तो गलत बिलीफ को आपने सच मान लिया आपके माइंड ने सोच के। तो इस चीज़ पे अपने आप को काम करना है, आपको बिल्कुल काम करना है, इमेज बनाना है। अगर आपकी विजुअलाइजेशन पावर वीक है, आपकी इमेजिनेशन पावर वीक है, तो आप इमेजिन तो करते हो लेकिन गलत वे में करते हो इमेजिनेशन, ठीक है। आपके मन में अंदर थॉट तो चल रहे हैं, पिक्चर आ रही है, इमेजेस आ रही है, लेकिन वो हार्ट अटैक से रिलेटेड आ रही है, या आपके मन या आप सो रहे हो, तो ऐसे इन्वॉल्व रहती है हमारे अंदर ही सब कुछ है। यानी कि एक तरीके से आउटर में, यानी कि आउटसाइड में प्रॉब्लम नहीं है, आउटसाइड में सॉल्यूशन नहीं है, विद इन हमारे अंदर ही प्रॉब्लम है, हमारे अंदर ही सॉल्यूशन है। अगर हम अंदर से अच्छे होंगे तो ऑब्वियस ही बात है हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो बाहर है, ठीक है। यानी कि अगर हम खुद अंदर से हमारा माइंड काम रहेगा, पीस रहेगा, तभी हम लोगों से अच्छी तरीके से डील कर पाएंगे, बात कर पाएंगे, हमारी डिसीजन मेकिंग पावर अच्छी रहेगी, हमारी याददाश्त सही रहेगी, हमारा फोकस अच्छा रहेगा, हमारा कंसंट्रेशन अच्छा रहेगा, हमारी टेंशन पावर अच्छी रहेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, तो प्लीज़ जो मैंने चीज़ें बता रही है, थॉट को एक्सपेरिमेंट, जो अभी आपके मन के थॉट चल रहे हैं उसको एनालिसिस करिए, और उसको रियलिटी सच क्या है, यानी कि रियलिटी क्या है, और बिलीफ क्या है, रॉन्ग बिलीफ क्या है जो आपने मान लिया, वो चीज़ क्या है। तो इसको एक तरीके से एनालिसिस करिए, जो भी आपके मन के अंदर जो भी बातें चल रही हैं XYZ, उसको एनालिसिस करिए। इसके अलावा मेडिटेशन करिए, रनिंग करिए। रनिंग करने के साथ साथ आप जो भी योगा के जो आसन होते हैं, या अनुलोम विलोम प्राणायाम होता है, कपालभाति होता है, तो ये वन ऑफ द बेस्ट रेमेडीज़ है जो आपको इन प्रॉब्लम से आपके बाहर आने में मदद करती है। यानी कि मसल्स में जहाँ पर आप सोचते हैं वहाँ पर एक तरीके से टेंशन बढ़ जाती है, जिसकी वजह से ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ शुक्लन जैसे आती है, वहाँ पर आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पर आप काम करिए, जितना आप काम करेंगे इन सब चीज़ों से आप बाहर जाएंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे। जब तक आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, चीज़ों को समझ नहीं होगी, तब तक आपके जो थॉट हैं आपको एक तरीके से आपके ऊपर हावी होते जाएंगे। आप डॉक्टर्स के पास जाएंगे, आप फिजिशियन के पास जाएंगे, आप साइकाट्रिस्ट के पास जाएंगे, आप पता नहीं कहाँ जाएंगे। तो प्लीज़ आपकी समझ ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस चीज़ से बाहर निकलने में। अब तक जो भी इंसान अगर नेचुरल तरीके से बाहर आया है तो उसके पीछे रीज़न है अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपका अवेयरनेस लेवल। जब तक मेडिटेशन आपका अवेयरनेस लेवल बढ़ा देता है, जितना अवेयरनेस लेवल आपका इंक्रीज़ होगा उतना आप अपने थॉट से ऊपर चले जाओगे। तो प्लीज़ अपने अवेयरनेस लेवल को बढ़ाइए, समझिए चीज़ों को। जिस समय जो काम कर रहे हैं वहाँ पर अटेंशन दीजिए, ये काम करिए आप, जिससे आपका अटेंशन लेवल हाई होता जाएगा। और दिन भर जब भी आपको टाइम मिलता है तो आप लंबी और गहरी सांसें लीजिए, उसको ऑब्ज़र्व करिए, गहरी सांसें लेके उसको ऑब्ज़र्व करिए। 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालिए। जितना आप घंटे अपने निकालेंगे अपने लिए, जहाँ पर केवल आप हैं और कोई भी नहीं है, वो आपकी छत हो सकती है, वो आप बाहर हो सकते हैं कहीं भी मॉर्निंग वॉक के लिए। तो आप अपने आप के लिए 1 घंटा निकालिए, चीज़ों को एनालिसिस कीजिए, अपनी चल रही ब्रीथ को ऑब्ज़र्व कीजिए। जितना ब्रीथ को ऑब्ज़र्व करते जाएंगे उतना प्रेजेंट में आते जाएंगे। जब प्रेजेंट में आते जाएंगे तो आपके थॉट सब अलाइन हो जाएंगे, यानी कि उस समय आपका माइंड भटकेगा नहीं। उतना आपका अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ होगा। जितना आपका अवेयरनेस लेवल इंक्रीज़ होगा तो आपका जो अटेंशन है, छोटी छोटी चीज़ों में आपकी अटेंशन जाएगी, यानी कि आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ेगा, ठीक है। तो ये जितनी भी सारी चीज़ें मैंने बता रही, सब प्रैक्टिकली अप्रोच है। जितना आप इसको डेली लाइफ में, लाइफ स्टाइल में अपने जोड़ते जाते हैं, इस चीज़ से आप नेचुरली बाहर होते जाएंगे। बस अपने खान पान में, यानी कि अपनी डाइट पे आपको कंट्रोल रखना है, आपको अपना सही लाइफ स्टाइल रखना है। जिस समय आप सोते हैं उसी समय आप सोइए। ऐसा नहीं है कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनको नींद तो आती नहीं है लेकिन जाके बिस्तर में जाके पड़ जाते हैं,
उस समय क्या होता है कि हमें केवल थॉट चलते हैं। हमें अगर अपने अंदर चल रहे थॉट को या नेगेटिविटी या पैटर्न या लूप अगर तोड़ना है तो हमें अपने खुद के लेवल पे अपने आप को इतना बिजी रखना पड़ेगा, जिस समय जब हमको नींद आती है, चाहे रात को नींद आती है, चाहे 10 बजे आए, चाहे 11 बजे आए, उस समय आपको बिस्तर पर जाकर सो जाना है। और एक तरीके से दिन पे हमको नहीं सोना है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो अगर आपको दिन पे नींद आ गई तो आपको ऑब्वियस सी बात है रात को नींद देर से आएगी या आपको नींद नहीं आएगी। तो इस चीज़ को मत करिए। अपना प्रॉपर शेड्यूल फॉलो करिए। जिस समय आपको उठना है उस समय उठिए, सुबह जल्दी टाइम से उठिए और अपना हेल्दी डाइट लीजिए। उससे पहले आप एक तरह सुबह जब उठते हैं अपना रनिंग वगैरह, योगा वगैरह जो भी आप करते हैं उसे कंटिन्यू करिए। और जिस समय जो काम कर रहे हैं वहाँ पर उस समय वो काम करना चाहिए आपको। ऐसे अगर आप डेली लाइफस्टाइल में ये सब चीज़ें करते जाएंगे तो इन सब चीज़ों से आप बाहर तुरंत आ जाएंगे। ये मेरा आपसे एक तरीके से प्रॉमिस है। लेकिन जब तक आप कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे तो उसमें एक तरीके से आपका कुछ भी नहीं हो पाएगा। आप समझते हो कि अगर 1-2 दिन में कर लूँगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। और अपने जो भी आपके फ्रेंड हैं, जो भी कलीग हैं, जो भी डिप्रेशन एंजाइटी से परेशान है, वहाँ तक इस वीडियो को पहुँचाइए ताकि उनके अंदर एक अंडरस्टैंडिंग लेवल आ जाए।